नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल और बेसिक टॉपिक है। एंड द टॉपिक इज नाउन। व्हाट इज नाउन एक्चुअली? आखिर ये संज्ञा होती क्या है? ये चीज़ हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, राइट? कि व्हाट इज नाउन? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। बट स्टिल वी हैव सम कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ परिभाषा यानी कि सिर्फ डेफिनेशन को ही एक बेसिक चीज़ मान लेते हैं कि डेफिनेशन आ गई तो सब कुछ आ गया। कभी भी हम अच्छे से उस चीज़ को डीपली नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से अभी हमें ये प्रॉब्लम्स फेस होती है। बचपन में हमने नाउन की डेफिनेशन तो बहुत पढ़ी, परंतु कभी भी उसके टाइप्स कितने हैं, उसके पार्ट्स क्या क्या है, उन पर हमारा फोकस, हमारा ध्यान उन पर कभी गया ही नहीं। आज की वीडियो देखने के बाद आपको नाउन से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि आज की क्लास डिज़ाइन ही ऐसे की गई है कि चाहे किसी भी एज ग्रुप का कोई भी मेंबर हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी ऑफिस वर्कर हो, कोई भी बड़ा बुजुर्ग हो, सबको व्हाट इज़ द नाउन, आखिर ये संज्ञा है क्या, ये चीज़ ये वीडियो सिखाकर ही रहेगी। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। व्हाट इज नाउन एक्चुअली? आखिर ये संज्ञा है क्या? सो अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं जो भी हमें चीज़ों के नाम दे। और वी कैन से पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे कि पर्सन है, पर्सन कोई भी हो सकता है, राइट? किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं हो रही है, इट्स ओवरऑल सभी पर्सन की बात हो रही है। जैसे कि टीचर, मदर, डॉक्टर। अब यहाँ पर मेल और फीमेल की भी बात नहीं हो रही है, सिर्फ पर्सन की बात हो रही है। तो पर्सन नाउन की कैटेगरी में फॉल होगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। प्लेस, चाहे वो कोई भी प्लेस हो, चाहे वो पार्क ही क्यों ना हो, कोई सिटी ही क्यों ना हो, कोई कंट्री ही क्यों ना हो, कोई स्कूल कॉलेज ही क्यों ना हो, दीज ऑल आर प्लेसेस। ओके, दीज आर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नाउन। अब आता है हमारा थिंग। आखिर थिंग क्या होती है? थिंग में कोई भी चीज आ जाएगी, जैसे कि बुक, चेयर, फोन, एप्पल, दीज ऑल आर थिंग्स। नाउ आइडिया। अब आइडिया क्या होता है? आइडिया एक इमोशन होता है, फीलिंग होती है, लव हो गया, ऑनेस्टी हो गई, ये आइडिया की कैटेगरी में फॉल होता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन? अब नाउन के प्रकार, उसके टाइप कितने होते हैं? तो वैसे तो जो मेन होते हैं वो 5 होते हैं, बट अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो हमारे पास 8 प्रकार के यानी कि 8 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। और वो कौन से हैं आइए देखते हैं। और बहुत सिंपल है, डोंट वरी, 8 का नाम सुन के घबराइएगा बिल्कुल भी मत। मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगी कि आपको इतना सा भी कोई डाउट ना रहे। बस मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। सो वी हैव फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अ कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, जनरल नेम होते हैं, किसी भी हम स्पेसिफिक चीज की बात नहीं कर रहे होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया है स्पेसिफिक, यानी कि मैं किसी एक पर्सन, एक प्लेस को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में फॉल होगा। जैसे कि पर्सन, अब पर्सन कोई भी हो सकता है, वो किसी का भाई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकती हूँ, ठीक है। बट पर्सन मीन्स सब में कॉमन। प्लेस, कोई भी प्लेस हो सकता है, कॉमन। थिंग, कोई भी चीज हो सकती है। इट इज नॉट स्पेसिफिक, इट्स कॉमन इन ऑल। ठीक है, सब में कॉमन होता है, वो हमारा कॉमन नाउन होता है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एग्जाम्पल लेते हैं कॉमन नाउन के। बॉय, सिटी, फ्रूट, कार। अब फ्रूट है, कोई भी फ्रूट हो सकता है। कार है, कोई भी कार हो सकती है, कोई शहर हो सकता है। बॉय, कोई लड़का हो सकता है। तो हम यहाँ पर कॉमन की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये कॉमन नाउन होता है। तो चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन।
अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी प्रॉपर चीज़ की बात करी जा रही है, किसी स्पेसिफिक चीज़ की यहाँ पर बात करी जा रही है, किसी एक चीज़ को पॉइंट आउट किया जा रहा है, प्रॉपरली हम सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। फिर भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, किसी स्पेसिफिक चीज़ का, किसी पर्सन का, प्लेस का या किसी चीज़ का, थिंग का नाम। और एक चीज़ और, जो प्रॉपर नाउन होते हैं इट ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि राहुल। अब मैं यहाँ पर पर्सन की बात तो कर रही हूँ, पर मैं एक किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रही हूँ, मैं राहुल की बात कर रही हूँ। दिल्ली, वैसे तो शहर बहुत सारे हैं पर मैं एक स्पेसिफिक सिटी की बात कर रही हूँ, दिल्ली की बात कर रही हूँ। ऐसे ही संडे, वीक्स हैं हमारे पास 7, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक संडे की बात कर रही हूँ। इसीलिए जब हम किसी चीज़ की एग्जैक्ट उसको पॉइंट आउट करते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में फॉल होता है, क्योंकि हम प्रॉपरली उस एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। Is it clear everyone? If you still have any doubt, you can ask me in the comment section. Now, third is countable noun. These are things you can count. नाम से क्लियर हो रहा है काउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल, बुक, पेन, इन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। सो दीज आर काउंटेबल नाउन। अनदर इज अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। दीज थिंग्स यू कैन नॉट काउंट, जैसे कि शुगर, राइस, मिल्क, दीज ऑल आर अनकाउंटेबल थिंग्स। ओके, आप शुगर, चीनी को आप काउंट नहीं कर सकते हो, पानी को काउंट नहीं कर सकते हो, राइट। सो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। फिफ्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है फीलिंग्स, आइडिया, क्वालिटीज। ओके, यू कैन नॉट सी और टच देम। इनको आप, जैसे कि क्वालिटी है, आइडियाज़ है, फीलिंग्स है, इनको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ इनको महसूस कर सकते हैं, जैसे कि लव, एंगर, ट्रूथ। सो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन जो मतलब इमोशंस को शो करते हैं, फीलिंग होती है उनके अंदर, बट हम उनको टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर fall in the category of abstract noun. Now, sixth one, collective noun. A collective noun is the name of group of people or thing. ठीक है, कलेक्ट करना चीज़ों को, ग्रुप बनाना उनका। ठीक है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में बात करना, जैसे कि टीम, फैमिली, बंच, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, तो जो ग्रुप है प्लेयर्स का जो खेलते हैं उनको क्या बोलेंगे, टीम। तो टीम क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, क्योंकि वो सारे प्लेयर्स को कलेक्ट कर रहा है, उनको इकट्ठा करके एक उनका ग्रुप शो कर रहा है, और उस ग्रुप को नाम दे दिया गया टीम का। ओके, तो टीम फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही जैसे कि स्टूडेंट्स है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे उसको, क्लास, राइट, क्लास बोलेंगे। तो क्लास क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट वन इज कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन, अ नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट यू कैन सी, टच, स्मेल और फील। ठीक है, एक ऐसा नाउन जिसको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, वो हमारा फॉल होगा इन द कैटेगरी ऑफ कंक्रीट नाउन। इन शॉर्ट, समथिंग यू कैन एक्सपीरियंस विद योर 5 सेंसेस। ठीक है, हम अपने 5 सेंसेस से जिसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसे हम कंक्रीट नाउन कहेंगे। जैसे कि 5 सेंसेस क्या क्या है हमारे, सी, हियर, टच, स्मेल और टेस्ट। ठीक है, अब जैसे सी है, सी की अगर मैं बात करूँ, देखना, हम चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ट्री, कार, बुक, डॉग, इन चीज़ों को देख सकते हैं। हियर यानी कि सुनना, म्यूज़िक, बेल, वॉइस, जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती है हम उनको सुन सकते हैं। ठीक है, टच, जैसे कि कोई भी चीज़ हो गई, मान लो ये बेडशीट है, मैं इसको अभी टच कर रही हूँ, तो जो भी हम टच कर सकते हैं। स्मेल, परफ्यूम, रोज़, फूड, फूड की स्मेल, परफ्यूम की स्मेल, फ्लावर्स की स्मेल कैसी होती है उसको भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और लास्ट है टेस्ट।
टेस्ट, जैसे कि कोई भी फूड खाते हैं हम, मैंगो, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, इनका टेस्ट कैसा होता है उसको हम फ़ील कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी थिंग, ऐसी चीज़ जिसको हम अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो हमारा फ़ॉल होगा इन द कैटेगरी ऑफ कंक्रीट नाउन। ओके? नाउ लास्ट वन, द लास्ट नाउन इज मटेरियल नाउन। नाम नाम से ही क्लियर हो रहा है, मटेरियल। सब्सटेंसेस और मटेरियल, जैसे कि वुड, गोल्ड, वाटर, सो ये क्या है, मटेरियल है। इनसे हम मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिनको हम छू सकते हैं और जो मटेरियल फॉर्म में होती है, जैसे कि वुड है, अब वुड की क्या बन सकती है, टेबल बन सकती है, राइट। गोल्ड है, गोल्ड का क्या बन सकता है, ज्वेलरी बन सकती है। वाटर है, अगर वाटर को हम आइस क्यूब बना दे, उसको ट्रांसफॉर्म कर दे आइस क्यूब में, तो वो भी हमारा एक मटेरियल नाउन हो जाएगा, वो एक मटेरियल की फॉर्म में काउंट होगा। सो ये थे सारे टाइप ऑफ नाउन, ठीक है। अब एक छोटा सा क्विज है आप लोगों के लिए। मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर शो करूँगी स्क्रीन पर, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा नाउन है। ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज द डॉग बार्क लाउडली। ओके, you have 3 seconds. If you know the answer, you can write down in the comment section right now, and I will reply as soon as possible. Okay, now let's check the answer. The dog bark loudly. कुत्ता जोर से भौंक रहा है। अब यहाँ पर जो है डॉग, डॉग क्या है, किसी एक स्पेसिफिक डॉग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, पूरे डॉग की जाति के बारे में बात कर रही हूँ। तो डॉग इज कॉमन नाउन हेयर। ओके, गंगा इज अ होली रिवर। गंगा जो है वो एक पवित्र नदी है। तो अब गंगा जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर स्पेसिफिक नदी की बात कर रही हूँ, ठीक है। ऑल ओवर रिवर की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने रिवर का नाम भी मेंशन किया है कि गंगा इज अ होली रिवर। तो गंगा क्या है, प्रॉपर नाउन है। नाउ थर्ड इज माई फैमिली वेंट ऑन वेकेशंस लास्ट वीक। मेरी फैमिली पिछले वीक पर वेकेशंस पर गई थी। तो अब यहाँ पर फैमिली जो है वो कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो पूरा ग्रुप को शो कर रही है। ओके, मैं किसी एक मेंबर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी फैमिली की बात कर रही हूँ। सो हेयर फैमिली इज कलेक्टिव नाउन। ओके, लास्ट, pour the water into glass. सो वाटर यहाँ पर क्या है, कौन सा नाउन है, pour the water into glass. सो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, राइट। चलिए एक और पूछ लेती हूँ। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। जो ये टेबल है वो लकड़ी से बनी है। सो वुड क्या है, वुड इज मटेरियल नाउन। वुड क्या है, मटेरियल नाउन है। ओके, सो ये छोटा सा क्विज था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे आप और भी ऐसी वीडियोस चाहते हैं अलग टॉपिक पर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब से रेगुलर वीडियोस मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। बस मुझे आप टॉपिक बताते रहिए, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। कोई चीज़ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं 101 करके आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।